हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो शो की शुरुआत में आप सब देखने वाले हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर है वो आएगा अंजलि के घर, जब अंजलि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही होगी अपने फ़ोन में। अंजलि जैसे ही चंद्रभान ठाकुर को देखेगी उसके होश हो जाएंगे और वो सरकाज़म में उनका वेलकम करेगी और कहेगी कि आइए आइए नेताजी। क्या हुआ, इतने बड़े नेता अंजलि जैसे छोटे से वकील के गरीब खाने में? या तो आप वोट मांगने आए हैं या फिर आप कुछ कहने आए हैं। तभी चंद्रभान कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर फालतू बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ अवस्थी। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का जो केस है वो हाई कोर्ट में ले जा रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा अपने आप को। जिस पर अंजलि बहुत ज़्यादा भड़कती है और कहती है कि देखिए, बात है ऐसी कि मैं हूँ शेर, मैं किसी से नहीं डरती। और शेरनी जो होती है ना, वो आप जैसे गीदड़ लोगों को अपने आसपास रहने देती है ताकि वो उछलें, और शेरनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने आप में पावरफुल काफ़ी है। ये सारी बातें सुनकर के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है चंद्रभान ठाकुर। वो कहता है कि बहुत सुन ली तेरी बड़ी बड़ी बातें, अब तू मेरी बात सुन। या तो इस केस से अपने आप को पीछे खींच ले, क्योंकि जो एडवोकेट राघव हैं वो तुझे कच्चा चबा जाएंगे। तू जिस गेम में अभी उतरी है वो उस गेम के मास्टर है। ऐसी ढेर सारी कई सारी बातें होती हैं जिस पर अंजलि बहुत ही दरिया दिली से जवाब देती है और बहुत ही दिलकश अंदाज आप आज रात के एपिसोड में अंजलि का देखने वाले हैं। शो में आप देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर को सबक सिखाने की बात करने वाली है। वो कहेगी कि आप के मुंह ना तो मैं लगना चाहती हूँ और ना मेरे पास आपके जैसे इंसान के मुंह लगने के लिए वक्त है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे घर से चले जाएं। और वैसे भी आप किस हैसियत से यहाँ पर खड़े हैं, आपको बुलाया किसने, वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पर साथ में जो भजन आया होता है वो कहता है कि तेरा दिमाग खराब है अंजलि, तू जानती भी है तू बात किससे कर रही है। तभी अंजलि कहती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, और ये भी मैं जानती हूँ कि ये इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है। और वैसे भी मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर वालों के खिलाफ सबके लिए एक एक केस निकाल करके दर्ज कर सकती हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग जेल में बैठे पाओ जाओगे। लेकिन क्या है ना, मेरे ज़िंदगी में और भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए है। मेरे लिए तुम लोग इतने मायने नहीं रखते, ख़ास तौर से चंद्रभान तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे ऊपर वेस्ट क्यों करूं। ये सारी बातें सुनकर के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है चंद्रभान ठाकुर, और वो अंजलि से कहता है कि मैं यहाँ पर तेरे से तेरी तारीफ़ें सुनने नहीं आया। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि जल्द से जल्द युवराज जब रिहा हो जाएगा उसके बाद तेरे लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा अंजलि, तो तू अपना सोच ले। तभी अंजलि कहती है कि मैं तुम जैसे गीदड़ लोगों से डरती नहीं हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ। तभी वो कहता है चंद्रभान ठाकुर को सपोर्ट करते हुए भजन सिंह, हाँ हाँ पता है, तू एक करप्ट ऑफिसर की, यहाँ पर एक करप्ट लॉयर की बेटी है, तू भी ऐसी ही करप्ट है। तभी अंजलि का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो कहती है कि खबरदार, तूने मेरे बाबा के बारे में अपनी गंदी ज़ुबान से एक शब्द भी कहा तो। वो एक ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर है और हमेशा से रही हैं। तुम्हारे जो बॉस है राघव, उन्होंने उन पर गलत इल्ज़ाम लगा करके उन्हें इस तरीके से मजबूर किया। लेकिन होता है ना, सच हमेशा जीतता है, और इतने साल बाद मेरे पापा ने अपना कमबैक किया और राघव को क्या धूल चटाई, ये तो मुझे तुम लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अब और टाइम खोटी मत करो, निकलो यहाँ से, मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ये बात सुनकर के भजन सिंह कहता है कि हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ रुकने का कोई शौक़ भी नहीं है। और ये बात सुनकर के अंजलि कहती है फ़ौरन दफ़ा हो जाओ। इतने में भजन जा ही रहा होता है कि राघव का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम कहाँ हो। राघव कहता है जी सर बताइए। तभी राघव कहता है कि हम अमन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने जा रहे हैं, तो मेरा मन था कि तुम भी हमारे साथ चलो। राघव ये सुनकर के कहता है कि तुम आओगे ना भजन। भजन कहता है अंजलि की तरफ देखते हुए कि हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। इधर शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जो अंजलि है उसको टारगेट करते हुए जाता है भजन और कहता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है और तुझे ये खेल अंजलि बहुत भारी पड़ेगा। ये बात सुनकर के अंजलि को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो राघव का घर है
वहाँ पर जो गिन्नी है वो सज धज रही होगी, 16 श्रृंगार कर रही होगी, अपने बालों में फूल लगाएगी, हाथों में कड़े पहनेगी और ढेर सारा मेकअप करेगी इस आस से कि वो अपने पति अभय को मिलने जाएगी और उसे अपने साथ वापस भी लाएगी। एक एक करके सभी लोग आते हैं और चाचू और यहाँ पर सानिया भी आते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना सजी धजी क्यों हो, आज कुछ स्पेशल है क्या? तभी वो कहती है कि नहीं, मैं दरअसल चाचू अभय से मिलने जा रही हूँ और उसको अपने साथ घर भी लाऊंगी। तभी सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इतने में कोई कुछ कह पाए कि उधर से राघव की एंट्री होती है। वो कहता है कि खबरदार, जो तुम इस घर से बाहर कदम भी रखी तो, और तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम अभय को इस घर में वापस नहीं लाऊंगी, क्योंकि अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि वो बेगुनाह है। केस अभी बंद नहीं हुआ है, केस अभी भी चल रहा है। ये बात सुनकर के गिन्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो समझाने की कोशिश करती है कि लेकिन पापा, आपके बेटे ने मुझे, लेकिन राघव वहाँ पर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अगर तुम गिन्नी इस घर से बाहर गई मेरी मर्जी के खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रही सही कसर गिन्नी की माँ पूरी कर देती है, सासू माँ। वो कहती है कि तुम जानती हो इनका गुस्सा कितना तेज़ है, अगर तुम घर से बाहर कदम रखी तो सोचना उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर के गिन्नी को बहुत घुटन महसूस होती है, जिसे देखकर सानिया कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक ही है जो आपकी मदद कर सकता है। वो कहती है कौन, तुम किसको फ़ोन कर रही हो? तभी सानिया कहती है मैं आपकी बहन अंजलि को फ़ोन कर रही हूँ। अंजलि जैसे ही फ़ोन उठाती है वो कहती है कि बोलो सानिया, क्या हुआ? तभी सानिया कहती है ये लीजिए, आपकी बहन आपसे बात करेंगी। लेकिन गिन्नी को फ्लैशबैक में वही सब याद आता है कि कैसे उसने अमन और अंजलि के रिश्ते पर सवाल उठाए थे और अंजलि के साथ उसकी कितनी बहस हुई थी। इसीलिए अंजलि से मन कड़वा हो जाता है और वो अंजलि से बात करने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं बात नहीं करूंगी अंजलि से, वरना मेरे खुशियों को नज़र लग जाएगी। अंजलि स्पीकर पे बात सुन लेती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसकी बहन को लगता है कि उसकी खुशियाँ अंजलि की वजह से बर्बाद हो जाएंगी। शो के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जेल में युवराज खड़ा सोच रहा होता है अपनी रिहाई के बारे में कि इतने में एक नकाबपोश की एंट्री होती है और नकाबपोश को देखकर के युवराज कहता है कौन हो तुम, कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और जैसे जैसे अमन के बारे में यहाँ पर बात शुरू होती है, राघव के बारे में बात शुरू होती है, राघव खुद कहता है कि तुम कौन है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। और राघव जैसे ही वो चेहरा, युवराज जैसे ही वो चेहरा देखता है उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि युवराज से मिलने कोई और नहीं बल्कि उसी की वाइफ, उसी की कल्प्रिट आई होती है पद्मा। और पद्मा को देखकर के युवराज भी शॉक हो जाता है। वो कहता है तू यहाँ क्या कर रही है? तभी पद्मा अपना सब कुछ एक्सप्रेस करती है, उससे कहती है कि वो अभी भी उसे भूल नहीं पा रही है और उसने अपनी फैमिली के, उसकी फैमिली कंसीडर कर लिया था, जिसे सुनकर युवराज के भी होश हो जाएंगे। अब क्या युवराज एक बार फिर से उसका इस्तेमाल करेगा, देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो आप ऐसी मज़ेदार अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। Wow, 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 wow.